अब हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन खत्म करने के बाद मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कैपिटल एम को कंप्लीट करने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, और वीडियो लेक्चर का कोड है SBCC5F, जबकि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम कैपिटल एम से दिखाते थे। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। कब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है में क्या चेंज कर दे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या चेंज करने से वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में चेंज हो जाती है, तो ये अब हमें देखना है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की हमें डेफिनेशन मालूम है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमें मालूम है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter of solution, ये कहलाती है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हमको मालूम है। अब हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे ही रहने दें और 1 लीटर को हटा दें, और यहां पर सॉल्यूशन को हटा दें, और 1 लीटर की जगह हम कुछ और ले आए, और सॉल्यूशन की जगह हम कुछ और ले आए। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 1 लीटर की जगह ले आए हम 1000 ग्राम्स और 1 kg, और सॉल्यूशन की जगह ले आए सॉल्वेंट। क्या हम ले आए? सॉल्वेंट। तो इसको अब हम कहने लगेंगे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको एक बार फिर समझिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहलाती थी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो जैसे यहाँ है, इसको ऐसा ही रहने दें, लेकिन हम इसमें क्या चेंज करें? 1 लीटर की जगह 1000 ग्राम्स और 1 kg कर दें, और सॉल्यूशन की जगह हम सॉल्वेंट कर दें, तो फिर मोलैरिटी की डेफिनेशन मोलैरिटी में चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ ये था कैपिटल एम, ये फिर यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम। तो इस तरीके से मोलैरिटी जो है वो मोलैलिटी में चेंज हो जाएगी। अब हम मोलैलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन: नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सॉल्यूट in 1000 grams or 1 kg of solvent is called as molality of solution and represented by small m. अब हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लेंगे। अब क्या है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन? किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1000 ग्राम या 1 kg में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं, वो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी
कहलाती है और इसको हम स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं। हमें मालूम है कि मोल्स ऑफ सॉलिड को हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स भी कहते हैं, ये हमें मालूम है। अब हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। सपोज स्मॉल w grams of solute were dissolved in capital W grams of solvent and the molecular weight, molecular mass or molecular weight of solute is small m। माना सॉल्यूट के स्मॉल w ग्राम सॉल्वेंट के कैपिटल W ग्राम में घोले गए और माना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल का नंबर क्या होगा? वेट इन ग्राम जो दे रखा है, उसको सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, ये सॉल्वेंट के कितने ग्राम में? W ग्राम में है, सॉल्वेंट के W ग्राम में है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस इन W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो फिर एक में कितने होंगे? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W, ये हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो फिर हमें कितने में निकालना है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे? हो जाएंगे W इंटू 1000 इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और यही सॉल्यूशन की मोलैलिटी हो गई, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होती है? किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में जितने सॉल्यूट के मोल्स होते हैं वो उसकी मोलैलिटी कहलाती है। तो 1000 ग्राम के अंदर यहाँ मोल्स कितने आ गए? W इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो यही मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी। अब हम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। अब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब यह स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, और कैपिटल W क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स है, और m क्या है? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का है। अब ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। अगर हम सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम्स में यानी केजीज में ले लें
तो फिर मोलैलिटी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बस यहाँ से 1000 हट जाएगा, ये फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट का जो वेट होगा वो हमेशा केजी में होगा। इन फार्मूला 1 and 2, if W by M is equal to 1 mole, W by M is equal to 1 mole and capital W is equal to 1000 gram or 1 kg, then molality will become मोलैलिटी हो जाएगी 1 मोल पर 1000 ग्राम और 1 मोल और 1 मोल पर केजी। अच्छा, 1 मोल पर 1000 ग्राम को या 1 मोल पर केजी को हम स्मॉल एम से भी दिखाते हैं। इसको हम इसकी जगह हम स्मॉल एम लिख देते हैं। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, यदि होगा 1 मोल पर 1000 ग्राम या 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। किसके होगा, ऑफ सॉल्वेंट के होगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोलैलिटी, हम यहाँ लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 स्मॉल एम। अब हमेशा याद रखना 1 स्मॉल एम के मतलब होते हैं मोल पर 1000 ग्राम या मोल पर केजी। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 स्मॉल एम होती है उसको हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। अब हम मोलल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देंगे। अब हम मोलल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देंगे। मोलल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल, solution having 1 mole of solute in 1000 grams or 1 kg of solvent is called as molar solution or 1 small m solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1000 ग्राम या 1 केजी सॉल्वेंट में 1000 ग्राम या 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल हो, वो मोलर सॉल्यूशन कहलाता है या 1 स्मॉल एम सॉल्यूशन कहलाता है। अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स और 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1000 ग्राम्स में या 1 केजी में जितने मोल्स होते हैं वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहलाता है। अब अगर हमने मान लिया कि किसी सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो इसकी मोलैलिटी हो गई 3 और ये कहलाएगा 3m सॉल्यूशन। इसकी मोलैलिटी होगी 3, ये कहलाएगा 3m सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमने मान लिया कि किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में 5 मोल हैं, सॉल्यूट के 5 मोल हैं, तो मतलब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ सपोज 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट, तो इसकी मोलैलिटी हो गई 5 स्मॉल एम। अच्छे तरीके से मैं समझ लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इन और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज
मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मान लो कोई सोल्यूशन है जिसके 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 40 मोल हैं, तो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी 40 m। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, these solutions are given different names। सोल्यूशन की मोलैरिटी के आधार पर, सोल्यूशन की मोलैरिटी के आधार पर इन सॉल्यूशंस को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जैसे स्मॉल m बाई 10 सोल्यूशन, स्मॉल m एंड बाई 10 सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं डेसीमोलर सोल्यूशन। डेसीमोलर सोल्यूशन के मतलब क्या है कि इसके अंदर 1/10 मोल सॉल्यूट के हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। इसी तरीके से m/100 सोल्यूशन, स्मॉल m/100 सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं सेंटीमोलर सोल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि इस सोल्यूशन में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 1/100 मोल्स हैं। इसी तरीके से स्मॉल m/1000 सोल्यूशन, स्मॉल m/1000 सोल्यूशन, इसको हम कहते हैं मिलीमोलर सोल्यूशन। मिलीमोलर सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुए कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के 1/1000 मोल हैं। इसी तरीके से स्मॉल m/2 सोल्यूशन को हम कहते हैं सेमी मोलर सोल्यूशन। सेमी मोलर सोल्यूशन के क्या मतलब है कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्वेंट के 1/2 मोल हैं। इसी तरीके से होता है ट्वाइस मोलर सोल्यूशन, ट्वाइस मोलर सोल्यूशन, ट्वाइस मोलर सोल्यूशन स्मॉल 2m सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ट्वाइस मोलर सोल्यूशन। इसके अंदर सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के 2 मोल होते हैं। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के 2 मोल्स होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन की मोलैरिटी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है 4.6 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH were dissolved in 500 grams of acetone CH3CO3। What is the molality of resulting solution? इस न्यूमेरिकल में ये दिया गया है कि 500 ग्राम एसीटोन के, जिसको हम CH3CO कहते हैं, इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH के 4.6 ग्राम घोले गए। तो बताओ इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है और इसका वेट दे रखा है, W दे रखा है 4.6 ग्राम, और यहाँ पर एसीटोन सॉल्वेंट है, इसका वेट दे रखा है, कैपिटल W दे रखा है 500 ग्राम। अब सॉल्यूट यानी इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। इसके अंदर जितने आइटम हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने से आएगा 46। अब मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोलैरिटी बराबर होती है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये जब है कैपिटल W, जब 1000 हम जब लिखते हैं जब सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दे रखा हो। तो यहाँ सॉल्वेंट का वेट यानी एसीटोन का वेट ग्राम में दे रखा है, तो यहाँ 1000 लिख रहे हैं। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो स्मॉल W है 4.6 और इंटू 1000, कैपिटल स्मॉल m है 46 और कैपिटल W है 500 ग्राम। तो ये सॉल्व करके आएगा 1.5 यानी 0.2m। तो मोलैरिटी ऑफ
इथाइल अल्कोहल solution in acetone is 0.2 m, स्मॉल m, 0.2 स्मॉल m, और यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 on molality of solution. What is the molality of 18% small w upon capital W aqueous glucose solution? 18% small w upon capital W aqueous ग्लूकोज सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है व्हाट डू यू मीन बाई 18% स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। 18% स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? 18% स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज solution means हमारे 18% स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? अब यहाँ ये जो वर्ड स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ है ये साइल्यूट की क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ साइल्यूट in terms of weight, in terms of weight, और इसकी यूनिट आपको मालूम होती है, वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम्स। और कैपिटल डब्ल्यू जो है ये रिलेटेड है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाता है? साइल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं, साइल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। और इसकी भी यूनिट क्या होगी? ग्राम्स में होगी। तो यहां पता चल गया अगर साइल्यूट का क्वांटिटी है तो ग्राम्स में होगी और सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो होगी वो भी ग्राम्स में होगी। अब 18% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स, तो यहाँ ग्लूकोज जो है वो 18 ग्राम हुआ। जब 18 ग्राम हुआ तो वो क्या है? साइल्यूट है। तो यहाँ और स्मॉल डब्ल्यू क्या है? साइल्यूट का वेट है। तो यहाँ पर हो गया स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ साइल्यूट, यानी क्या हो गया? ग्लूकोज। और ये कितना हो गया? 18 ग्राम्स। अब कैपिटल डब्ल्यू क्या है? ये रिलेटेड है सॉल्यूशन की क्वांटिटी से। तो यहां हो गया क्वांटिटी ऑफ, अच्छा सॉल्यूशन किसमें? वाटर में है ये। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर है तो यहां पर साइल्यूट क्या हो गया? साइल्यूट यहां पर क्या हो गया? ग्लूकोज। और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। और इस तरीके से इसकी सॉल्यूशन क्वांटिटी कितनी हो गई? 100 ग्राम। तो फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई? क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी हो गई? 100 में से हमने साइल्यूट की क्वांटिटी घटा दी। 100 ग्राम सॉल्यूशन साइल्यूट क्वांटिटी घटा दी तो ये जाएगा 82 ग्राम।
तो इस क्वेश्चन में हो गया क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज यानी सैल्यूट कितनी हो गई, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना हो गया 18 ग्राम, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना हो गया डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया 100 माइनस 18 इज इक्वल टू 82 ग्राम्स। इसी तरीके से अब ग्लूकोज का सॉल्यूट है तो इसका फार्मूला है C6H12O6। इसके अंदर कार्बन के हमने कार्बन के 6 कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़ लिया तो ये आएगा 180। अब ये 180 हो गया मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हो गया सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का। तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का हमारे पास क्या फार्मूला है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का यानी ग्लूकोज का वेट है, कैपिटल डब्ल्यू यानी सॉल्वेंट पानी का वाटर का वेट है, और एम मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का यानी ग्लूकोज का एम जो कि 180 है। तो हम सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। यहाँ पर डब्ल्यू की जगह हमने 18 ग्राम लिखा इंटू 1000 अपॉन, अब एम की जगह मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का 180 तो 180 लिख दिया इंटू सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट कितना है 82। तो ये आ गया 100 अपॉन 82 और ये सॉल्व करके आएगा 1.2 m। तो मोलैलिटी, द मोलैलिटी of glucose solution, molality of aqueous glucose solution हो गई 1.2 स्मॉल m और यही आंसर हो गया।